अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलिपी माइकल सीधे सांता ये कहो स्कूलेट शेख अफगान जिलिपी माइकल सीधे सांता आपके सामने हाजिर हूँ। और टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये वीडियो जब अपलोड होगी या फिर जब एडिट होगी तब मैं शायद वापस शहर में आ चुकी होंगी या फिर वो कि शहर में आने वाली होंगी। तो फिर लेकिन जब पब्लिश होगी तो शायद मैं शहर में आ चुकी होंगी। अभी मैं गांव में हूँ। तो उसके बाद का जो उसके पहले के जो वीडियोस होंगे तो मैं शहर की होंगी। खैर, तो आज टॉपिक है अल्मा जैकब की। तो अल्मा जैकब जो है वो वीडियो अपने वीडियो पर कुछ बताया तो था, लेकिन वीडियो पर पहले वाले वीडियो पर कुछ रिएक्ट किया था तो जिसमें मैंने तो, तो एक बार रोस्ट की थी। लेकिन आज मैं अल्मा जैकब को जो जिस बात पर रोस्ट करने वाली हूँ तो वो है कि अल्मा जैकब कौन से पॉइंट पर गलत एक्सपोज की है। और इसके साथ मैं आज सिखाने वाली हूँ कि अल्मा जैकब को कि हमारा जो टेलीस्कोप है उनको एक्सपोज कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये जो यहाँ पे एक्सपोज तो वैसे की जाती है तो मैं बस एक्सपोज करने की कोशिश करूँगी। तो मतलब ये से बताऊंगी कि एक्सपोज कैसे किया जाता है। तो मैंने जब फिर से तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जांच की तो मुझे पता चला कि उनकी वेलोसिटीज जो है वहाँ पे जो स्पेस रिसर्च में अभी भी कुछ तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ बातें करूँगी। वेल, इंट्रो पर यहीं पे ख़त्म है तो बाकी शुरू की जाए। हाँ, मैं तो शायद ये तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आप इस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप पहले वाले वीडियोस पर एक्सपो तो अल्मा जैकब को अल्मा जैकब की एक्सपोज वीडियो देख चुके हैं होंगे जहाँ पे स्पेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक्सपोज किया है। तो बस ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं वो वीडियो पार्ट नहीं दिखाऊंगी तो शायद आप लगातार देख चुके होंगे। खैर, वीडियो तो शुरू करती हूँ। तो अभी जो मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे एक्सपोज करने पर इनको क्या क्या गलती हुई है ये मैं देखना चाहूँगी। तो एक बात तो मैं कह रही थी तो मुझे लगता है उसके साथ एक और जब मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर अल्मा जैकब को रोस्ट कर रही थी तो आखिरी पॉइंट में कुछ बात कर कुछ अल्मा जैकब के तरीके में रोस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे लगता है कि उनमें से कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो अपने तरीके से रोस्ट करना बनता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे अपने तरीके से रोस्ट करूँ।
2 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मेरे कजिन्स आ गए हैं, तो थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो क्या, तो अभी देख लेती हूँ कुछ लफड़ा के चल के आ रहा है। लो, मुझे लगता है कि लफड़े के बारे में काफी बात करना चाहिए। ओके, अच्छा, नो, तो ओके, well, ये है हमारी धरती, और जहाँ पे हम रहते हैं। ओके, और ये जो है वो ये हमारा रॉकेट जहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहुंचेंगे। तो वेल, तो आल्मा जैकब का कहना है कि जैसे आसमान तक पहुंचती है तो ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए उनकी इमेज बना दी जाती है। तो ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे ये शिफ्ट ठीक रहेगा। ओके,
और ये है हमारी अच्छा, मेरे नाम लेना भूल ही गई। तो ओके, रॉकेट, ये है हमारा रॉकेट और ये है हमारी सैटेलाइट। सैटेलाइट तो उसके पास हमारे इर्द गिर्द में घूमने जो वाले जो होंगे, तो ओके, और ओके, ये हमारा टेलीस्कोप जो रॉकेट आसमान में अंतरिक्ष में छोड़ी जाएगी। और ये है वेब कॉस्मिक टेलीस्कोप। अच्छा, ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ी जाएगी तो एक जगह में पहुंच जाएगी। तो वहां पे जो है वो तो उन पर नजर रखते हुए जो हमारा जो सैटेलाइट है वो हमारे टेलीस्कोप को वॉच करेंगे और वहीं से हमारे जो रॉकेट स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएगा जहाँ पे रॉकेट पहले बैठी थी। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह नहीं होंगे, बल्कि जो तस्वीर देखी जाए जेम्स वेब कॉस्मिक टेलीस्कोप की जो तस्वीर देखी जाएगी या फिर रॉकेट की जो अंतरिक्ष में जो तस्वीर देखी जाएगी वो सैटेलाइट के कैमरे के दौरान असली तस्वीर होगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़ी जाएगी वो यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो है उम्मीद है वीडियो शॉर्ट्स ही होंगी। तो अच्छा, तो हमें यहाँ पे किस तरह तो आल्मा जैकब को मैं बताऊंगी कि मुझे यहाँ पे किस तरह एक्सपोज करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो जो है वो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस की तरह होगी, तो और किसी लॉन्ग वीडियो की तरह नहीं देखा ही नहीं जाएगी। अच्छा, अच्छा, नो,
तो उससे पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ। अभी सब खेल पड़ेंगे। James Webb Space Telescope velocity. According to StackExchange.com, James Webb Space Telescope velocity loss formula, or how fast will JWST be going on L+26? Ask question asked 1 month ago. Oh, okay. What is speed of James Webb Space Telescope? Upper stage separation, 7:47 a.m. Eastern Standard Time. The Ariane 5 upper stage brought the James Webb Space Telescope up to a speed of approximately 22,000 miles per hour, headed for its final orbit around the second Lagrange point, commonly known as L2. The upper stage engine has now cut off and the spacecraft has separated. ओके, तो मैं आपको मैं अल्मा जैकब को बताऊंगी। तो अल्मा जैकब सुन ले, तो यहाँ पे तेरे लायक कुछ है। तो यहाँ पे 22,000 माइल्स पर आवर से यहाँ पे स्पेस टेलीस्कोप। तो ओके, तो सर्च करो कि मुझे एक स्टार के बारे में वो पूरी तरह रिसर्च करी है जो धरती से 3 बिलियन लाइट सेंचुरी की दूरी पर है। तो 3 बिलियन लाइट सेंचुरीज। तो यहाँ पे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है 22,000 माइल पर आवर। तो ओके, थोड़ी सी कन्वर्शन पर जाती हूँ। ओके, एंगल पर स्पीड। ओके, लो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी और इसके माइल पर आवर। तो 22,000 माइल्स पर आवर स्पीड है, यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 9,834 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यूँ कहें कि तो 40 जेट्स के बराबर यहाँ पे। तो जेट्स के जो स्पीड है उसके हिसाब से 40 जेट्स के बराबर दिखाई देते हैं। तो 28.9 माइल पर सेकेंड या फिर 19,000 नॉट्स। और पानी में चले तो या तो उसके हिसाब से बात की जाए
तो यहाँ पे वेलोसिटीज जो है वो ये यहाँ पे वेलोसिटीज 9834 मीटर पर सेकेंड और लाइट्स की स्पीड जो है वो 3E8 मीटर पर सेकेंड है और V1 उसके हिसाब से V1 जो है वो V0 से करीब 30,506 गुना ज़्यादा है। V1 जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड है और लाइट की जो V0 है और V1 जो है वो लाइट की स्पीड है। तो एज्यूम लेना होते दोनों जो धरती से स्पेस वेब टेलीस्कोप स्टार की तरफ जितनी एक पॉइंट पे जितनी दूरी पर आने पे जितना वक्त लगेगा उतने वक्त में उसी पॉइंट पे स्टार यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यह तो इसके हिसाब से T0 इक्वल टू T1 T0 यानी कि किसी एक पॉइंट पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आने के लिए जो वक्त लगा है उस वो और T0 होते हैं और T1 जो होते हैं वो यहाँ पे उसी पॉइंट पे रोशनी को आने में जो वक्त लगेगी उसी वक्त। तो उस हिसाब से S0 और S1 T0 पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो T0 पर पहुंच जाएगा और यहाँ S0 पर पहुंचेगा और S1 पे जो रोशनी दूरिया जो रोशनी पार कर लेंगे। तो अब तो देखा जाए तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पर पता चला कि यहाँ पे S1 इक्वल टू 30,506 मल्टीप्लस S0 यानी कि जेम्स वेब स्पेस जो है वो जितनी दूरियां पार कर लेंगे रोशनी उससे 30,506 गुना दूरियां पार कर लेंगे। तो इस हिसाब से तो टोटल S जो है वो S1 प्लस S0 होंगे। तो दैट मीन्स 30,507 S0। तो उसको कैलकुलेट किया जाए तो देखा जाए तो 98,338 लाइट सेंचुरीज होंगे। खैर तो अभी कुछ बात है तो अब आल्बर्ट जैकब को मैं एक हिंट देती हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे रोस्ट करना चाहिए। तो खैर ये मेरी दोस्त की पॉइंट्स हैं। तो Z0
तो आप यहाँ पे मान लो या तो मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं पाकिस्तानियों के तौर पर यहाँ पे बात करूँगी। पाकिस्तानी तौर पर मतलब यहाँ पे पाकिस्तानियों की यहाँ पे बात करूँगी। लो आप यहाँ पे लो तो यहाँ पे जो है वो काफी जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। तो धरती से निकली हुई रोशनी स्टार की तरफ जिस स्पीड पे जा रहे हैं और रोशनी स्टार से निकली हुई रोशनी उसी स्पीड पे धरती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे खड़े होंगे। तो अब इसका मतलब जो होगा वो ये होगा, दोनों जब एक दूसरे के टकराएंगे तो दोनों बिल्कुल दो इनकी दूरियों की बिल्कुल बीच में आकर टकराएंगे। तो यहाँ पे जो है तो दिखाना पड़ता है। तो लाइट देखती हो সেভাবে তো বলতেছিলাম ভাবছি ক্লাস চলে ভাঙে না বুঝে বসে तो यहाँ पे काम कर रही हूँ यार।
अच्छा लो ये है हमारी यहाँ पे दूरिया दोनों के डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि दोनों की जो वाक जो है वो भी सेम और दोनों जो स्पीड दोनों की वेलोसिटी जो है वो भी सेम। इसलिए दोनों के जो स्पीड्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो यहाँ पर अच्छा लो तो यहाँ पे बताना तो भूल ही गई थी। लो तो आगे तुम्हें ओके तो यहाँ पे आप मुश्किल ये है कि यहाँ पे तो मैंने ऐसे तो प्रॉब्लम्स जो है वो या कुछ इस तरह के है मैं अभी बता होंगी। ओके कुछ नए पॉइंट्स पर लाइव स्पैन इनकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 तो यहाँ पे 2 बिलियन centuries लो आप मुश्किल जो है वो किस तरह मुश्किल पर आते हैं तो 2 बिलियन लाइट सेंचुरीज की दूरी पर है और यहाँ पे ओके अच्छा 3E9 तो ओके साइंस पर
389 तो 23,507। हाँ, कैलकुलेशन ठीक है। तो अब हमारी जो दुनिया है वो लाइफ स्पैन जो है वो करीब 2 बिलियन लाइफ सेंचुरीज की है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 3 बिलियन लाइफ सेंचुरीज, यानी कि 200 लाइट ईयर्स दूर 200 साल तक जिंदा रहेंगे। अच्छा, देखिए अभी लाइफ स्पैन 2 बिलियन सेंचुरीज। यस, अच्छा लो, तो यहाँ पे 2 बिलियन लाइट ईयर्स की 2 बिलियन सेंचुरी यानी कि 200 साल तक ये स्टार जिंदा रहेंगे और हमसे दूरी पर है 300 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर। तो यानी कि जो यहाँ पे तो हम तक जब पहुंच जाएंगे तो तब हमारा जो धरती तक जब पहुंचेंगे तो ये स्टार जो है 2 बिलियन लाइट सेंचुरीज के यहाँ पे 2 बिलियन लाइट सेंचुरी तक जिंदा रह 1 बिलियन सेंचुरीज पहले मर जाएगा, यानी कि मर चुका होगा। तो और अब जो रोशनी जो स्टार के जो रोशनी जो है उनको हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है धरती से कितनी दूरी पर कैच कर पाते हैं? 58,338 लाइट सेंचुरीज दूरी पर। तो यहाँ तो करीब 2 बिलियन, यानी कि यूं कहा जाए कि 1 बिलियन लाइट सेंचुरीज के पहले जो हमारा जो स्टार है वो मर चुके होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम बस हमारा यहाँ पे हमारा स्टार जो है वो जिंदा जब जिंदा था तो किस तरह से जीता था वो हम रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि एक नए तरह के टेलीस्कोप के बारे में जो इमेजिनरी है और उनका नाम मैंने कुछ सोचा है। नो
ओह, तो आप ओके, आप यहाँ हाइपोथेटिकल के लिए फिर शोधन रियो फिक्शनल इसलिए कहा क्योंकि ये जो नाम है वो कोई भी कभी बना ये ना टेलीस्कोप पर ये नाम नहीं देने वाला। तो V1 flow 2 E8 meter per second। तो अब इंसानों से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना दूर शायद, हाँ ओके तो इतना दूर ओके लाइट स्टार V0 जो है वो यहाँ पे 3E8 मीटर पर सेकेंड। तो अल्फा जैकब का दिमाग जो है वो किस तरह से चलते हैं तो वही जाने। V0 to V1 to V1 लो अब चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखती हूँ। तो हमारा टेलीस्कोप रोशनी के स्टार की तरफ है और स्टार भी हमारा धरती की तरफ है। तो बिल्कुल बीच नहीं, लेकिन एक दूरी पर यहाँ पे एक दूसरे को टकराएंगे। तो आप T
हमारा टेलीस्कोप तो जहाँ हमारा टेलीस्कोप एक पॉइंट में जहाँ तक आएंगे एक T1 में एक पॉइंट में आ पाएंगे और उसी पॉइंट में तो रोशनी जो है वो T0 पर पार कर लेंगे। तो V equals to S by T। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो S equal to VT, so T equal to S by V। so এখানে यहाँ पर S1 S1 V1 होंगे और S0 is equal to V0। अब तो S0 क्या है? S0 इक्वल टू S माइनस S1, क्योंकि जो S0 दूरी पर रोशनी जिस पॉइंट पे आने वाले हैं उस पॉइंट में हमारा टेलीस्कोप आने पर S1 पार करना पड़ेगा और इसमें टोटल जो डिस्टेंस रोशनी से धरती पर तक टोटल डिस्टेंस जो होंगे वो S होंगे। सो S माइनस S1 0। तो ओके, आप पॉइंट पर आती हूँ। S0 पर V0 देखती हूँ। हाँ, आराम से। तो S1 ओके। S1 हमारे यहाँ पे क्या होंगे?
तो आप कहाँ से आए हैं मैं थोड़े देख लेती हूँ। ओके तो अब देखती हूँ V0 equal to 2V1 so S1 तो यहाँ पर अभी 2V1 plus V1 equal to 3V1 तो 3V1 by V1 is equal to 3 so यहाँ पर जो है 3V1 by 3 लो तो यहाँ पर चुना जी आपने काफी अच्छे से कैलकुलेट किए आपकी कैलकुलेट का दाग देती हूँ ओके lie centuries ओके तो यहाँ पे देखा जाएगा 1 बिलियन लाइफ सेंचुरीज की दूरी पर जाकर हम यहाँ पर अच्छा 1 बिलियन लाइफ सेंचुरीज की दूरी पर जाके हम तो देख सकते हैं जब उसी स्टार को शुरू से देख सकते हैं जिस स्टार अभी मार चुके होंगे तो जेम्स टेलीस्कोप पर अगर हम जाए तो यहाँ पर तो हमें और रोशनी तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और 2 बिलियन सेंचुरीज पहले काफी मार चुके होंगे 1 बिलियन सेंचुरीज पहले मार चुके होंगे और ये बहुत दुविधा की बात है लेकिन अगर हम ऐसे दूरी पर सेट करें जो यहाँ पे लाइट ईयर्स की दूरी पर हो तो यहाँ पे हमें क्या होगा तो यहाँ पे देख लेती हूँ
अच्छा, ऐसे मैंने हाँ, तो यहाँ पे अभी देख लेती हूँ पॉइंट्स पर। तो अगर डिस्टेंस कुछ इस तरह के हो कि डिस्टेंस 1 million light centuries, right? 1 million light centuries. वन मिलियन लाइट सेंचुरीज हो और तब हमारा क्या होगा, तो तब यहाँ पर तो यहाँ पर हमें एक रोशनी मिलेगी, तो 0.33 मिलियन लाइट सेंचुरीज। तो यहाँ पर 0.33 मिलियन लाइट सेंचुरीज की दूरी पर यहाँ पर हमें अगर हम रिसर्च करें तो यहाँ चांस तो है कि यहाँ पे अभी भी जिंदा रहने का, तो चांस है, वो तो हो जाता है कि अभी भी जिंदा रहने के चांस हो जाता है। तो ओके, हमसे हम हिंदू हैं। लो, तो क्या तो आपका आलमोस्ट देखो, तेरे लिए जिस तरह से तू एक पोस्ट करना नहीं चाहती थे, तो मैं उसी तरह से मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को तेरे खातिर एक्सपोज कर लिए हैं। तो आप बैक टू द पॉइंट, तो आप अगर ऐसे स्टार पर अगर हम फोकस किए जिनकी लाइफ स्पैन वही 2 बिलियन सेंचुरीज की है और डिस्टेंस 1 बिलियन लाइट सेंचुरीज यानी कि 100 करोड़ लाइट सेंचुरीज की दूरी पर हो, तो हम क्या करें? क्या हमें लगता है कि इतनी कैलकुलेशन करीब जाकर जिंदा स्टार की रिसर्च करने का मौका मिले? देख लेती हूँ। तो डिस्टेंस अभी जो है वो 2.5 बिलियन
Like send you ray. Yes. 2.4 लाख सेंचुरीज की दूरी पर है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, तो $0.83 billion light centuries. तो तो अल्बा जैकब, तो वैसे तो मैं तेरे खातिर यहाँ पर मैंने एक्सपोज कर, वैसे एक्सपोज करना नहीं चाहिए था, लेकिन तेरे खातिर मैंने यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को तेरे खातिर मैंने एक्सपोज कर दी है। और आज अगर तूने कहा हो कि मैं कोई एक्सपोज, ये तो भाई तो आज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्सपोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक्सपोज कैसे किया जाता है, वो मैंने आज तुझे सिखा दी है। शुक्रिया। अब तुझे अगर तो जरा सा भी शक हो कि यहाँ पे एक्सपोज कैसे किया जाता है, तो रुक भाई, तो यहाँ पर वो भी इंतजाम कर देती हूँ। नो, पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पर सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। तो फोन लो,
तो मेरे जो फिक्शनल टेलीस्कोप जो है वो माइकल सीजरियो टेलीस्कोप मैं बस इमेजिनरी नाम रख लिए, कुछ भी नाम रख लो। तो और यहाँ पर विवत और अगर यहाँ पर V0 N V1 निकलता है। तो और यहाँ पर कुछ भी तो अब तुझे तो यहाँ पर देखूंगी। हाँ नो नो तो तेरे लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुकी हूँ और बस कैलकुलेट करने की कष्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेरे लिए खातिर मैं ये करूँगी। तो खैर अभी मैं तुझे भेज देती हूँ। यहाँ तो पूरी तरह तुझे रोस्ट करने का मकसद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस तरह से एक्सपोज करना है, ये मैं तुझे सिखाऊंगी। ये मेरा मकसद था। शुक्रिया। अभी देखती हूँ। हाँ शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो खैर आपकी मर्जी। तो अभी मैं सोने जाती हूँ और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।